हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमको, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। फर्स्ट है माइनर सेगमेंट एंड सेकंड है मेजर सेगमेंट। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी कोड हमको लेनी है। कोड ऑफ कितने रेडियस की 10 सेंटीमीटर, जो कि सबटेंड करते हैं तो कितना राइट एंगल सेंटर पे, सेंटर से एक क्या होगा, राइट एंगल बन जाएगा उसका। अब क्या फाइंड, दो चीज़ें फाइंड करनी है हमको, माइनर सेगमेंट और सेक्टर। आप सेगमेंट और सेक्टर में फ़र्क आपने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। जैसे कि ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे ए बी एक कोड है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की रेडियस पे ए बी एक कोड है, तो इसको मैंने नाम दे दिया पी, इसको ए, इसको बी। और जो रेडियस हमको बोल रखी थी सेंटर से, वो कितनी बोल रखी थी, 10 सेंटीमीटर की। और हमारा यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हमने बस यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो आप देख लीजिए कि लेट ए बी बी अ कोड एंड सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जो भी हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं। अब फर्स्ट कंडीशन हमको फाइंड करनी है, जो कि फर्स्ट का या कंडीशन थी हमारी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये ए ओ बी, इसके अंदर से मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा होगा पूरा ओ ए पी बी, इस पूरे में से ये वाली चीज़ अगर हम निकाल दें, यानी कि अगर हम पूरे ओ ए पी बी को फाइंड करके उसके अंदर से ट्राइंगल ओ ए बी निकाल दे, तो हमारे पास ए पी भी बच जाएगा। यानी इस चीज़ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमारे पास ए पी भी बच जाएगा। तो वही हमने किया है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से, यानी ये जो है एरिया ऑफ पूरा माइनर सेक्टर है, इसके अंदर से ये जो ए पी बी है पूरा ओ ए पी बी, इस पूरे में से अगर हमने ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दिया तो हमारे पास में ए पी बी आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी निकालना पड़ेगा, और एरिया ऑफ मतलब माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए हमको पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आप सबको पता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपको नज़र सबको आई रही है 90 डिग्री। बस ये वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व किया तो 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर क्या है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उसके बाद हम ट्राइंगल का ये पूरा हमने निकाल लिया, कितना, 78.5 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेंगे। ट्राइंगल के एरिया के लिए हमको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड भी आप उसको बोल सकते हैं और हाइपोटेनस भी आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ तो बेस देखो तो भी 10 है और हाइट देखो, हाइपोटेनस देखो तो भी आपका 10 ही है। तो 2 से 10 को कट किया, 2 5 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब क्योंकि माइनर सेगमेंट फाइंड करना था तो 78.5 में से, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, 78.5 में से 50 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन आई, क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इसके बाद जो सेकंड हमको बोला था वो क्या है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए तो कुछ भी नहीं, मेजर सेक्टर के लिए तो बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर। मैं शॉर्टकट फार्मूले लिखती हूँ, मैं अलग अलग फार्मूला नहीं करता है, मैं एक ही फार्मूले से सारी चीज़ें सॉल्व कर लेती हूँ। तो अगर आपको ऐसे करना है तो ठीक है, वरना हर एक चीज़ के अलग अलग फार्मूले भी होते हैं यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और मेजर सेक्टर के लिए आप 360 में से थीटा को माइनस करवा दीजिए बस। तो 360 में से थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। 360 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 270 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 3.14 रखें, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 3.14 पुट करने के लिए बोला है। और आर तो हमारे पास में है ही, बस इन सबको आप अपने तरीके से किसी भी
टेबल से आप इसको सॉल्व करके देखना, मैं नहीं करवा रही हूँ, सॉल्यूशन कैलकुलेशन का काम आपका है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क ऑफ सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी एंगल कितना दिख रहा है, आर्क के हिसाब से एंगल कितना दिख रहा है, सबटेंड किया है अगर उसको, तो एंगल कितना है 60 डिग्री। 3 चीज़ें इसके अंदर हमको फाइंड करनी है, द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एंड थर्ड इज एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स। तो मैं आपको डायग्राम में आप देखिए, आपको समझ पड़ेगी कि ये हमने कोड बनाई है, ये सेंटर से हमारा 60 डिग्री एंगल हो गया, ये ACB यानी कि ये पूरा हमारा क्या हो गया, माइनर सेक्टर, और ये पूरा जो था उसका क्या था, मेजर सेक्टर है हमारा पूरा। जैसे कि इधर हमने जो निकाला था क्वेश्चन नंबर 4 में माइनर सेगमेंट तो और मेजर सेगमेंट निकाला था, एक 2 चीज़ें निकाली थी हमने, ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। तो ये तो होता है माइनर सेक्टर, और ये जो बाकी जो बचता है ये क्या होता है, मेजर सेक्टर। ये आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें फिर से नहीं बताई। तो फर्स्ट चीज़ जो हमको फाइंड करनी है वो है लेंथ ऑफ द आर्क। अब अगर आर्क फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस से होके जाएगी, और सर्कमफेरेंस से ये जो होता है ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस। ये जो लाइन दिख रही है आपको सर्कल की, ये क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। तो अगर आर्क आपको फाइंड करना है, अगर आर्क की लेंथ आपको फाइंड करना है तो आपको सर्कमफेरेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू, हम अभी तक क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते थे क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब सर्कमफेरेंस फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पर 2 पाई आर लिखा है। अलग अलग फॉर्मूलों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको समझ में आना चाहिए कि हमको फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज करना है, ठीक है। बस अब ये इसके अंदर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व किया तो कितना है 22 सेंटीमीटर, ये हमारे लेंथ ऑफ द आर्क आ गई। अब हमको सेकंड चीज़ जो फाइंड करना थी वो क्या फाइंड करना थी, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी आर्क से जो एरिया सेक्टर, इस आर्क से जो ये जो एरिया निकला है पूरा OACB, ये हमको यहाँ पर क्या करना था, फाइंड करना था। यानी ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, आपको ये फाइंड करने की ज़रूरत थी। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर OACB, ये पूरा हुआ एरिया ऑफ सेक्टर। तो पूरे का फॉर्मूला लगाया हमने, वही थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की तो कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, OACB, यानी इस पूरे का, यहाँ से ले रहे हैं हम सर्कमफेरेंस से। अब ट्राइंगल की अगर बात करें, OAB ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप OAB करें या OBA करें, एक ही बात होती है। क्यों, क्योंकि OA और OB क्या है, इक्वल है। तो OAB की प्लेस पे हम लोग OBA भी राइट कर सकते हैं। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल को, यानी तीनों एंगल कौन से, OAB, AOB और OBA। अब मैंने जैसा कि ऊपर बताया कि OAB को हम OBA राइट कर सकते हैं, तो OBA को हमने OAB राइट कर दिया, तो यहाँ पे ये दोनों कितने हो गए, 2 एंगल OAB। और एंगल AOB की बात करें तो कितना दिख रहा है 60 डिग्री, इसलिए यहाँ पर इसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा 60 डिग्री। ये इसका वैल्यू है 60 डिग्री, इन दोनों को हमने एक जैसा लिख के कितना कर लिया, 2 एंगल OAB। 180 डिग्री, 60 डिग्री उधर गया तो कितना बचा 120, और 120 के अपॉन में हम 2 को लेके गए तो कितना आया 60 डिग्री, ठीक है। सॉल्व किया तो कितना है 60 डिग्री। अब हमारे पास में एंगल की वैल्यू आई है ये। अब ट्राइंगल जो देख रहे हैं अगर हम, कि यहाँ पर भी 60 डिग्री और OAB भी 60 डिग्री आ गई, यानी अगर ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री होगा। अगर तीनों ही एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो फिर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमेशा। तो √3/4 साइड की वैल्यू कितनी 21, इसको सॉल्व किया 441 √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड जो पॉइंट फाइंड कर किया हमने, थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि ये जो ACB आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू हमको थर्ड वाले पॉइंट में फाइंड करना है। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से, यानी OACB, इस पूरे में से ये ट्राइंगल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ACB की वैल्यू आ जाएगी। तो वही हमने किया OACB में से, यानी कि ये जो सेक्टर हमने निकाला था 231, इसके अंदर से हम ये 441
-√3/4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो अब ये देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या चीज़ें किस तरीके से आपको फाइंड करना है। काफ़ी कुछ इन 4-5 क्वेश्चंस में क्लियर हो गया है। तो अब आगे के कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना कि आप उसको कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक की चीज़ें दे रही हूँ कि आप लोग ट्राई करना कि आपसे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, और नहीं हो पाते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैडम आप हमको ये सॉल्व करवा दो, ठीक है। तो मैं आपको होगा तो एक दिन पूरा ले लीजिए आप, और क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करिए सॉल्व करने का। फिर भी नहीं होता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम क्वेश्चन का नंबर लिख देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन आप करवा दीजिए, तो मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।